हम पे बड़ी कृपा की जो तुम आए कथा में। कोयल बोलती है मिठी, अगर मैं बोलता मिठी तो मेरा कोई ध्यान नहीं देता। हैं मैं तो तुम बेटा नंगे होके आ जाते, सब तुम पे ही ध्यान देते। अगर ध्यान ही करवाना था तो नागा बाबा बन के आ जाते, सब तुमको ही पूछते कहां से पधारे महाराज। ब्राजवासन ले लो, बहुत अच्छे। ए माइक दे, खड़ो खड़ो। अब बता कोयल कैसे बोलती है? मीठी बोलती है। बोल के बता। कू कू। चलो भैया बहुत अच्छा है। मैं जब आया था तो मैंने यही सोचा था मेरे को भीड़ नहीं बनना, भीड़ का कारण बनना है। आपकी दृष्टि मेरे ऊपर गई, आपने खड़ा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब तुम पहले से ही प्लांटेड आए, कहा है कि हमको फेमस होना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बजरंग बली से बोला था हाँ। मेरे को खड़ा करके बात करे मेरे से। आज मैं मान गया, सच में बजरंग बली की मेरे पे हमेशा कृपा रही है और आज तक कृपा है। बला वीर बजरंग बली की जय। इसी चक्कर में तो हमने उठवाया। ये आशीर्वाद है, कोई ये साधारण बात नहीं है। ये बजरंग बली का आशीर्वाद है, मेरे पे हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बला वीर बजरंग बली की। अब बैठ जा, नहीं तो मैं सबसे पीछे बैठा था, आपने भजन चलाया, कूद कूद के बंदर के जैसे आगे आया, मेरे को किसी ने नहीं रोका। ये कृपा है बजरंग बली की। जय हो तुम्हारी, बड़ी कृपा है। हमने टाइम पे भजन बंद कर दो, नहीं तो मंच पे आ जाते तुम। बिल्कुल। क्या ठिकाना, जब कूद कूद के आगे आ जाते मंच पे आ जाते, आपस हो जाते। बड़ी कृपा है। हरियाणा वाले बहुत गजब के होते हैं। अब हमें समझ में आ गया, हरियाणा के लोग होते ही महान है। हरियाणा का एक आदमी हमें मिला, हमने कहा क्यों तुमने अपने मामा को चप्पल क्यों मारी? उसने अपने मामा को चप्पल, हमने कहा क्यों तुमने अपने मामा को चप्पल क्यों मारी? बोले नू क्यों ना मारू, कृष्ण ने तो अपने मामा को ही मार दिया था। बोले कृष्ण ने तो मामा को ही मार दिया। उनका तुम्हारा क्या प्लान है? बोले उससे थोड़ा एक नंबर नीचे। इसलिए हम समझ गए हरियाणा वाले माँ बहुत अच्छे। मेरा एक छोटा सा प्लान और था। ए रुक जा, कथा कर लेंगे, नहीं तो आ जाते ही ब्यास पीठ पे बैठ जा। न कटा अब प्लान ही प्लान देते रहे। अभी एक प्लान सक्सेसफुल होगा, अब बाकी इंतजार कर, कल की लाने, कुछ परसों की लाने, थोड़ा और भक्ति करिए, ठीक है? आओ बैठ जा बैठ जा। अब मत बोलना कोयल कैसे बोलती है, अब हम समझ गए कैसे बोलती है। ऐसी बोलती है जैसे तू बोलता है। आओ, श्री राम जय राम। अच्छा, हनुमान जी बंदर हैं फिर भी सुंदर हैं। आदमी की ही खोपड़ी खतरनाक है। एक बार एक राजा के यहां पर एक मांगने वाला गया, दीजिए। राजा ने रुपया दिया, सोना दिया, लेकिन बर्तन भरा ही नहीं। राजा से महात्मा बोले सुनो, इतना दान देना कि हमारा बर्तन भर जाए। राजा बोले हम इतना देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। राजा को लगा कितना लेगा, राजा ने और डाला, पूरा खजाना खाली हो गया पर बर्तन नहीं भरा। राजा को मंत्रियों ने बताया तुम कह रहे थे बर्तन भर देना, बर्तन भर ही नहीं रहा है, खजाना चाहे खाली हो गया। राजा गया, बोले जरा देखें तो ये बर्तन कौन है। जब उल्टा करके देखा तो आदमी की खोपड़ी थी। ये इंसान की खोपड़ी बड़ी खतरनाक है। माया मरी न मन मरा, मर मर जाय शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरती नहीं है, ऐसे समझो। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन्हें अगर आशीर्वाद दे दें जाओ तुम्हारा मकान बन जाए, मकान जैसे ही बनेगा। एक आदमी था किराए के मकान में रहता था, महात्मा के पास गया, महाराज किराए के मकान में रहते हैं, जाओ मकान बन जाए। जैसे ही मकान बना 2-3 महीने बाद फिर पहुंच गया। अब क्या है गुरुजी मकान तो बहुत सुंदर मिल गया, थोड़ा एसी और लग जाती। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तथास्तु आशीर्वाद, जाओ एसी लग जाए, अब घर जाओ। और जहां एसी लगी सोई 16 नंबर 18 नंबर पे लेट रहा है। 2-4 दिन तो 18 नंबर पे लेटा रहा, तब तक पड़ोसी की मोटरसाइकिल दिख गई। हम बाजार जाते हैं तो टैक्सी लेनी पड़ती, टेम्पू लेनी पड़ती, ऑटो से जाना पड़ता, पड़ोसी मोटरसाइकिल से जाता है। तुरंत महात्मा के पास आया, महाराज मकान हो गया, एसी हो गई, मोटरसाइकिल और हो जाती, आनंद हो जाता। अच्छा अच्छा जाओ मोटरसाइकिल हो जाए। अब मोटरसाइकिल हो गई, अब तो खुश हो, जाओ। महाराज
आपकी कृपा। कुछ दिन मोटरसाइकिल से खूब घूमा, ससुराल भी गया, अपनी सालियों को दिखाया, सालों को दिखाया, ससुर को 60,000 की आई है, 60,000 की छूना नहीं है, तार खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश आ गई, सोचने लगा मोटरसाइकिल तो बेकार है, कार चाहिए, कार। महाराज कार हो जाए, कार का तथास्तु, जाओ कार हो जाए। अब जहां कार लिवी सो चाहिए व्यापार, क्योंकि कार में डलेगा डीजल, वो बिना व्यापार के नहीं चलेगा, तो व्यापार चाहिए महाराज। महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ व्यापार हो जाए। पूरे भारत में व्यापार फैल गया। अब तो खुश हो, अब तो खुश हैं, लेकिन एक टेंशन है। क्या? थोड़ा दिल्ली में एक मकान और बन जाता, आना जाना लगा रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तथास्तु, जाओ दिल्ली में मकान बन जाए। महाराज कभी कभी मुंबई भी जाते हैं, एक छोटा फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, आशीर्वाद, तथास्तु। अब जाओ, अब मुंबई में तुम्हारा फ्लैट भी हो गया, दिल्ली में मकान। अब तो खुश हो? गुरुजी खुश तो हैं, पर एक दिन हम अभी मीटिंग करने जा रहे थे, लाल बत्ती में फंस गए थे, हमारा दिमाग खराब हो गया। अब तो एक ठीक है चौपर होना चाहिए, हेलीकॉप्टर, ताकि लाल बत्ती का कोई झंझट ही ना रहे, हमें फंसना ही नहीं। महात्मा बोले आशीर्वाद, जाओ हेलीकॉप्टर हो जाए। अब तो खुश हो? महाराज खुश तो हैं, पर अमेरिका में अगर एक मकान हो जाए। महात्मा बोले विचार करो, अगर अमेरिका में भी मकान हो गया तो फिर कुछ मांगोगे? नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं मांगेंगे। फिर अगर कभी भविष्य में चांद पर प्लाटिंग होगी तो वहां जरूर मांगेंगे। ये आदमी की सोच, इसी को कहते हैं खोपड़ी। क्या कहते हैं? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए साधक कहता माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बोलो सीताराम। तो संसार में दुर्लभ क्या है? महात्मा बोले भैया दुनिया में दुर्लभ है दूसरों को खुश कर पाना। अब एक बात हमारी सुन लो, सिरसा के पागलो, हमें दुनिया को खुश करने के लिए पहले ठेका नहीं लेना है, पहले खुद खुश होना है। स्वयं प्रसन्न रहोगे तभी तो तुम प्रसन्नता बांट पाओगे। और स्वयं तुम चार लठ खाए जैसे बैठे हो, जैसे घरवाली ने पीट दिया हो गए, और फिर तुम दूसरों से कहो हंसो। क्या हलवा हंसे? पहले तुम तो हंसो। है? जब खुद हंसेंगे तभी तो दूसरों को हंसा पाएंगे, जब खुद खाएंगे तभी तो दूसरों को खिला पाएंगे। इसलिए मेरे पागलो, अगर दूसरों को प्रसन्न करने की कला पानी है तो सबसे पहले तुम अपने आप में प्रसन्न हो जाओ। ये दुर्लभ है। दूसरी बात, संसार में सुलभ क्या है? संसार में सुलभ है भगवान की भक्ति। क्या सुलभ है? बोलो। भगवान की भक्ति बड़ी सुलभ है, कुछ नहीं करना, भक्ति करो। महाराज भक्ति कौन सी करें? श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है जिससे प्रभु को पा सके? तो स्वामी परम पूज्य श्री गोलोकवासी अखंडानंद जी महाराज जी से किसी ने पूछा भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग क्या है? परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी ने कहा श्रवणम, भगवान की कथा सबसे सरल भक्ति है। कथा में कुछ नहीं करना। कथा में क्या करना है? न तुम्हारी टिकट लगनी, न तुम्हें पंडित जी बुलाना, न तुम्हें टेंट लगवाना, न तुम्हें साउंड लगवाना, न तुम्हें टीवी लगवानी। जहां कथा हो रही हो वहां घुस जाना है? तुम्हें कुछ नहीं लगवाना, जहां कथा हो रही हो वहां चले भर जाना है और जाकर कुछ नहीं करना, बैठ जाना है। बाकी का काम व्यास जी का है। जैसे तुमसे ही पूछते हैं तुम यहाँ क्या करते हो? कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोई अच्छी बात लगी तो तुम ताली बजाते हो या खीसा निकाल देते ही। इससे अलावा तुम कुछ करते थोड़ी है। दो ही काम करते हो, ताली बजाते, थोड़ा खीसा निकाल, बाकी बैठे रहते हो, आनंद ले रहे। अच्छी कथा लगी, हाँ हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बुरी लगी है, ठीक है ठीक है चलो। इसीलिए सबसे सरलतम भक्ति का मार्ग है कथा श्रवण। क्या? जोर से बोलो। भगवान की कथा को सुनना। किसकी कथा को सुनना? और हनुमान जी महाराज को भी क्या प्रिय है? यत्र यत्र रघुनाथ
कीर्तनम तत्र 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 कृतमस्तिकांजलिम। हनुमान जी को प्रिय भी भगवान की ही कथा है, इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता हनुमान जी को प्रभु का चरित्र सुनना बहुत ही प्रिय है। बोलो सीताराम। यह सरलतम भक्ति है, भगवान की कथा सुनना। एक बात, कथा सुनना तो सरल है, पर जीवन में उतारना कठिन है। बहुत से लोग केवल सुनते ही हैं, उतारते नहीं है। इसीलिए बहुत हमें लोग मिले, सिरसा के ही एक आदमी मिला, गुरुजी हमने कई कथाएं सुन ली पर कुछ हुआ नहीं। तुमने केवल सुनी भर है, उतारी नहीं, तो क्या हलवा होगा। जैसे एक आदमी से एक मालिक ने कहा कि जाओ घोड़ा को पानी दिखा लाओ। अब वो आदमी भी सिरसा का था, वो गया दूर से घोड़ा की लगाम पकड़ के बोला देख घोड़ा वो है पानी। तो क्या पानी दिखाने से प्यास बुझेगी? बोलो, क्या पानी देख लेने से प्यास बुझेगी? प्यास तो तभी बुझेगी जब पानी को पिया जाएगा। वैसे ही केवल कथा सुनने से मन की प्यास नहीं बुझेगी। कथा को जब तक तुम जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं उतरेगी। भक्ति को उतारने के लिए कथा को कानों के द्वारा पीकर हृदय में उतारना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन एक बड़ी दुर्दशा है, क्या? कथा होते के बीच में पाप उठे या कुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। कथा में एक और दुर्दशा है, सबका मन नहीं लगता कथा में। ना 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 ना, अच्छा सबका लगना भी नहीं चाहिए। हमारे गांव में कहावत है, बुरा ना मानना, थोड़ी गलत है पर अच्छी है। हमारे गांव में बूढ़े लोग कहने लगते, महाराज जी सभी कुतियां अगर प्रयागराज जाने लगेंगी तो दोना कौन चाटेगा? अगर सभी लोग ही तर जाएंगे तो नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। बोलो सीताराम।